हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बजाय किस दिन से शुरू होगा? 23 जनवरी से शुरू होगा। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे। उससे पहले से ही समारोह शुरू कर दिया जाता है। अब 23 जनवरी से समारोह शुरू होगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक के लिए भारतीय भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यानी HVD के रूप में किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु को, जो कि मॉरिशस के हैं। 15 जनवरी 2022 को किसने अपना 74वां दिवस मनाया? हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौता करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह है फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका के धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। हाल ही में गेटवे टू हेल नामक गैस क्रेटर को सुर्खियों में देखा गया। ये किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। 50 सालों से गेटवे टू हेल जो है ये जल रहा है। अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इसे बुझाने का आदेश जारी किया है, इस कारण से ये चर्चा में है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता राजकुमार राव। हाल ही में खबरों में रहा, रेड सैंडस किसकी प्रजाति है? तो ये वृक्ष की प्रजाति है। IUCN ने हाल ही में इसे रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त की श्रेणी में डाल दिया है, रेड सैंडस को। तो ये एक वृक्ष की प्रजाति है, याद रखिए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहां पर नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। वैसे ये अभियान चलाया जाएगा अप्रैल 2022 में। जोस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रा किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री निकारागुआ के। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की मंजूरी दी है? 20%। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में भारत में स्थित विश्व धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। अच्छा, पेरिस में और भी संगठन हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थियोसौर मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कितना साल पुराना है? तो देखिए, जुरासिक काल का समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म कहाँ मिला है? ब्रिटेन में मिला है। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये कितना साल पुराना है? तो लगभग 18 करोड़ साल ये पुराना जीवाश्म है, जो कि मिला है ब्रिटेन के इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, इंग्लैंड, वेल्स, ये दो ऐसे कंट्री हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दें तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। साथ साथ में उत्तरी आयरलैंड को भी इसमें मिला दीजिए तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है ये 4 देशों से मिलकर बनता है। 4 देशों का ये एक समूह है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लिश चैनल एक मशहूर चैनल है वहाँ पर, जो कि ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि यानी डोवर स्ट्रेट है, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियाँ हैं टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न। इसमें टेम्स नदी जो है इसी के किनारे बसा है ब्रिटेन की राजधानी लंदन या फिर यूके की राजधानी लंदन। वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो क्रिस मॉरिस जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यानी T20, ODI और टेस्ट, इन सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 3 राजधानियां हैं इसकी। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है ब्लूमफोंटेन, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लियरवाइंट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्लियरवाइंट जो है ये AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली है। इसका काम है जल शुद्धिकरण करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। और क्लियरवाइंट का विकास किसने किया है? तो IIT के पूर्व छात्रों ने मिलकर इसका विकास किया है, इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने छात्रों को सीखने के आकलन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो छात्रों के सीखने के आकलन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है AICTE द्वारा। इस पोर्टल का नाम है परख। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब यहाँ पे परख का फुल फॉर्म याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख का फुल फॉर्म होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में AICTE के चेयरमैन हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बेयर का नाम बताएं जिसका हाल ही में भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया। तो भारत की सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बेयर जो कि एक मादा भालू का नाम है, इसका हाल ही में निधन हो गया है। इसका नाम गुलाबो था। ऑप्शन बी राइट आंसर। 40 साल की उम्र में इसका निधन हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैकब क्रिक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जैकब क्रिक जो है ये ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड है, काफ़ी मशहूर ब्रांड है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज। ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति की गई है इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। बीमा कंपनी है रीनू बाई, इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। अमृतांजन हेल्थ केयर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। कोइन DCX ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है भारत में, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है। कोइन स्विच कुबेर ये भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टोक्यो ओलंपिक के ये एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ की ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन है। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2022 को मशहूर जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में आयोजित किया गया? आप सभी को पता होगा जल्लीकट्टू काफ़ी मशहूर उत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये काफ़ी विवादित भी उत्सव है, ठीक है, क्योंकि इसमें जान का खतरा रहता है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। चलिए जान लेते हैं इसे विस्तार से। जल्लीकट्टू उत्सव जो है ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल त्यौहार के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक खेल है। ठीक है, जल्लीकट्टू खेल में बैलों या सांडों की सींगों पर पैसों की थैली को बांध दिया जाता है और फिर उनको भड़काकर यानी उन्हें उकसाकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग बैलों को पकड़कर सिक्कों की थैली ले सकें। जो व्यक्ति बैल पर काबू पा लेता है उसको इनाम दिया जाता है। और ध्यान रखिए जल्लीकट्टू में इस खेल के दौरान जो है कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और सैकड़ों लोग घायल भी हो जाते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में जो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया गया था, खबर मिला था कि 1 से 2 लोगों का निधन भी हो गया था।
अब तमिलनाडु आंसर था। तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट करेंट अफेयर बने इन्हें भी याद रखिए। कपड़े के थैलों का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है। इसका नाम है मिंदम मंजप्पाई योजना। तमिल थाई वजथु, ये तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक स्ट्रेट में यानी पाक जल डमरू मध्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। डुगोंग जो है समुद्री गाय को डुगोंग कहा जाता है। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु को। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है 2021-22 का, इस टूर्नामेंट का खिताब जीता तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु का मैप देखिए। तमिलनाडु अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। MK स्टालिन यहाँ के CM हैं। गवर्नर हैं RN रवि। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी है। भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं यानी क्लासिकल डांस हैं। कुमी कोलट्टम तथा कावड़ी यहाँ के फोक डांस हैं यानी लोक नृत्य हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मुडुमलाई नेशनल पार्क सारे तमिलनाडु में है। कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी ये सारे तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिकट डैम, मैटूर डैम कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा टोडकोटा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता है। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। तो सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है कोल्लम, जो कि केरल में स्थित एक गांव है। ठीक है, कोल्लम को यह पुरस्कार दिया गया है। और कोल्लम में स्थित है एक संस्था केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज, इसी संस्था को यह पुरस्कार दिया गया। तो अगर संस्था का नाम पूछे तो केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज, अगर गांव का नाम पूछे तो कोल्लम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गुरुग्राम जो है काफ़ी मशहूर शहर है और यहाँ पे बहुत सारे संगठन और कंपनियां हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में ही स्थित है। मेक माई ट्रिप, एयरलाइंस इंडिगो, गो इबीबो, अपोलो टायर्स, इन सभी का मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वेमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इंडोमिटेबल। ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं इंडियन बैंकर हैं और SBI की पूर्व चेयरपर्सन हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। इनकी ये आत्मकथा है इंडोमिटेबल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे नोट करिए। तो हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा भारत में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, स्टार्टअप का बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो 16 जनवरी 2022 को प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट दिवस है पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल, इसकी भी घोषणा की गई है। और 23 जनवरी 2022 को प्रथम पराक्रम दिवस मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की याद में। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाएगा।
तो ये दोनों इम्पोर्टेंट दिवस हैं क्योंकि इनकी शुरुआत की जा रही है, इन्हें याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। 11 दिसंबर 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। दूसरा क्वेश्चन था 8वां कलिंग साहित्य महोत्सव 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? दूसरा क्वेश्चन है, हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का 47वां रामसर स्थल बना है, ये किस राज्य में स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।